आप सबको जय मसीह की। आज जिस विषय पे हम विचार करेंगे वो है प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। पिछले कुछ हफ्तों से हम जो हमारा जो अध्ययन है या जो हमने पीछे जो हमने सरमन जो देखे या सुने हमने जो पिछले कुछ हफ्तों में, तो जो मुख्य जो पैसेज था वो मरकुस का था और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह के अधिकार के बारे में हमने देखा। वो अधिकार जो हमने देखा कि यीशु मसीह को पापों को क्षमा करने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, शास्त्रों और सबत के नियमों की व्याख्या करने का जो अधिकार यीशु मसीह के पास था, हमने उसके बारे में देखा। और आज हम उस अधिकार के बारे में बात करेंगे जो उसके संदेश वाहकों को या उसके दूतों को या उसके लोगों को जो अधिकार मिलता है जब वो उसके साथ जीवित संपर्क में रहते हैं, जीवित संबंध उनका यीशु मसीह के साथ रहता है। तो संबंध जो यीशु मसीह के साथ रहता है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो कनेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जैसे अगर हम अपने फ़ोन का देखें तो फ़ोन में अगर नेटवर्क कनेक्शन होगा तभी हम किसी और को फ़ोन कर सकते हैं। अगर नेटवर्क कनेक्शन होगा तो हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा या नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा तो हमारे लिए वो फ़ोन एक बेकार की चीज़ हो सकती है। इसी तरह से अगर हमारा कनेक्शन यीशु मसीह के साथ नहीं है, हमारा कनेक्शन उसके आत्मिक तौर पर हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमारा मसीह होना बेकार है। जैसा कि हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना 15:5 में वहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ और वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हम उसमें बने रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं तो हम में फल आएंगे, लेकिन अगर हम उससे अलग हैं, उससे जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आज जो हमारे लिए पैसेज है या जो जिस हिस्से को अभी हमारे सामने सुसमाचार में पढ़ा गया, मरकुस उसका 3 बाब और उसकी 7 से 19 आयत तक, इसमें ही हम वो देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो अधिकार यीशु मसीह का है और जो अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से उसके संदेश वाहकों को या उसके दूतों को या हम जो उसके लोग हैं उनको किस प्रकार से वो परमेश्वर से जोड़ा रहता है और वो अधिकार हम उसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे जो हम वर्ष या आयत 7, 8, 9 और 10, 11, 12 इन सब में हम एक चीज़ जो नोटिस करेंगे। सबसे पहले हम 7, 8 में देखेंगे, वहाँ लिखा है, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके साथ पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पीछे आई। तो सबसे पहले हम 7 और 8 में देखेंगे कि यीशु मसीह लोगों को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर्ड करता है और यह अधिकार उसके पास है। और साथ ही साथ हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि वो लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है, वो उसको फॉलो करने के लिए, वो उसके पीछे आने के लिए मजबूर हो गए। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो काम था या जो उसकी मिनिस्ट्री थी वो उसमें वो अथॉरिटी के साथ काम कर रहा था, अधिकार के साथ काम कर रहा था, और जब भी वो चाहता था कि वो अकेले में चला जाए और वो अकेले में समय बिताना चाहता था तो वो भी करता था। और वो अक्सर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एकदम से लोगों से अलग होकर और चला जाता था। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील की ओर गया और जब उसने देखा बड़ी भीड़ उसके पास आ रही है तो वो अपने चेलों को लेकर चेलों के साथ वो एक अलग उसमें चला गया, क्योंकि उसने वहाँ लिखा है, उससे आगे अगर हम 9वीं आयत में पढ़े, उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार करो ताकि वह मुझे दबा ना सके। तो यहाँ पे वो अकेला नहीं अलग हो रहा, वो अपने चेलों के साथ नाव पर वो अलग हुआ। और यहाँ पे उसने देखते हैं हम कि वो उसके पास ये अधिकार था कि वो लोगों के साथ
बीच में रह भी सकता था और वो लोगों जब चाहे लोगों से अपने आप को अलग भी कर सकता था। और फिर उसका लेकिन हम दूसरी चीज़ जो देखते हैं कि वो उसका जो लोगों के ऊपर प्रभाव था कि लोग उसके पीछे भीड़ की भीड़ उसके पीछे चली आती थी। वो जो आश्चर्य के काम करता था या जो उसमें लिखा है कि आसपास की बड़ी बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वह चंबे के काम करता है उसके पास आई। तो अपने कामों के द्वारा लोगों के अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और हर जगह से लोग उसके पीछे हो रहे थे। और यहाँ पे जब हम इन जगहों के बारे में हम जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरे पैलेस्टाइन के जो आसपास के एरिया थे उन सब जगहों से वो लोग उस भीड़ की भीड़ उसके पीछे आ रही थी। जो मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने एक छोटी सी जगह से शुरू करी थी यरूशलेम से, और अब वो पूरे पैलेस्टाइन में और पूरे जूदा समरिया और उस सब जगह वो मशहूर हो गया था। और लोग उसके कामों को देखने के लिए, उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछे आ जाती थी। तो उसके पास ये अधिकार था कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। फिर तीसरी जो चीज़ है हम देखते हैं कि वो उस 10वीं आयत से, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। तो लोगों को उसने चंगाई देने का अधिकार था। जो बीमार लोग आते थे, जो तकलीफ़ में लोग होते थे, तो वो उन सबको उसके पास जो अधिकार था कि वो उनको बीमारियों से चंगाई देता था। वो टूटे मन वालों को वो चंगाई दे रहा था। और जिस तरह से वो चंगाई देता था तो वो लोग अपने बीमारों को लेकर, तकलीफ़ में जो लोग थे वो इस आशा के साथ उसके पास आते थे कि वो हमें ठीक करेगा। और वो यीशु मसीह वहाँ पे उनको चंगाई भी दे रहा था, इसलिए वो इतना ज़्यादा लोग उसके पीछे आने लगे थे। और यही अधिकार चाहे फिज़िकली जिस तरह से यीशु मसीह चंगाई देते थे कि वो अंधों की आंखें दे रहे थे, जो कुबड़े थे वो चल रहे थे, और जो देख नहीं सकते थे वो देखते थे, कोढ़ियों को चंगा कर रहे थे। हो सकता है आज हम एक कलीसिया के रूप में, एक चर्च के रूप में इन चीज़ों को ना कर पाएँ, लेकिन अगर हम एक कलीसिया के रूप में काम करते हैं और उसके विश्वास में होकर उसके पीछे चलकर जब हम काम करते हैं तो हम भी ये सब काम कर सकते हैं कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, टूटे दिल वालों के लिए हम सहारा बन सकते हैं, जिनके रिलेशनशिप टूट गए हैं उनको हम सहारा दे सकते हैं, जो इमोशनली दुखी हैं चाहे वो कोई भी कारण हो, हम उनको संतावना दे सकते हैं, परमेश्वर के बारे में बताकर उनको समझा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अधिकार यीशु मसीह के पास था, ऐसे कलीसिया, ऐसे चर्च अभी हम इन कामों को कर सकते हैं। फिर 11 और 12 आयत में हम देखते हैं कि उसके पास दुष्ट आत्माओं को निकालने का भी अधिकार था। और हम उसमें पढ़ते हैं 11वीं आयत में, अशुद्ध आत्माएं भी जब उससे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। तो यीशु मसीह चाहते थे कि वो, हम जब पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मुझे प्रकट ना करना, वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो कहता है कि मेरा भी समय नहीं आया। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं थी वो देखते ही उसको चिल्लाने लगती थी और वो कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसके पास वो अधिकार था कि वो उन दुष्ट आत्माओं को निकाल देता था। जिन पे दुष्ट आत्माएं होती थी उनको वो चंगाई देता था, और दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी उसका अधिकार था। फिर हम देखते हैं 13 से 19 आयत में, वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु, एक तरफ हमने देखा कि यीशु मसीह का दुनियावी चीज़ों, लोगों पे उसका अधिकार, बीमारियों पर उसका अधिकार, दुष्ट आत्माओं पे उसका अधिकार। और अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो अपना काम जो उन्होंने शुरू करा था, जो मिनिस्ट्री थी उनकी, उन्हें पता था कि अब उनके इस जीवन कार्य में, जितना जो जीवन में एक प्रमुख समय आ गया है, और उन्होंने उन लोगों को तैयार करना चाहा जो उसका सुसमाचार था, जो उसका काम करने का तरीका था, या जो काम वो कर रहा था उसको आगे बढ़ाए। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने 12 चेलों को नियुक्त करता है, उन 12 लोगों को जिसके ऊपर उसको विश्वास था कि वो उसका जो सुसमाचार है और जो उसका प्रचार है, जो चंगाई करने का और दुष्ट आत्माओं को निकालने का जो उसका अधिकार है, वो उसको लेकर वो आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन 12 लोगों को चुनते हैं, और वो चाहता था कि जब वो यहाँ से चला जाए तो उसका जो उनको चुनने का जो पहला जो चीज़ थी
कि वो चाहता था कि जब वो यहाँ से जाएगा तो जो उसका जो मैसेज है, जो उसका संदेश है, वो दुनिया के अंत तक वो जाए, हर व्यक्ति तक वो पहुँचाया जा सके। क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि ना तो किताबें छपती थी, ना कोई प्रिंटिंग होती थी, ना कोई न्यूज़पेपर आता था, ना कोई ऐसी चीज़ थी, ना इंटरनेट था, तो कोई दूसरे तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसने 12 लोगों को चुना, और 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें। तो 2 चीज़ों के लिए यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया। पहली चीज़ कि वो उसके साथ रहें, वो चाहता था कि वो उसके साथ साथ रहें, वो 12 लोग जो उसने चुने थे, और वो जो यीशु मसीह कर रहा था वो उसको नज़दीकी से देखें, नज़दीकी से उसके साथ समय बिताएं, और जैसा वो काम कर रहा है, जैसे वो लोगों के बीच में रहकर काम कर रहा है, ऐसी काम करने के लिए वो सीखें और वो जाने कि उनको आगे क्या करना है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें, क्योंकि यीशु मसीह हर जगह नहीं जा सकते थे, और हम देखते हैं कि उन्होंने लोगों को 2-2 करके भेजा था। तो वो ये चाहता था कि वो जो उसका वचन है, जो उसका जो सुसमाचार है, वो हर एक जन तक पहुँचे, इसलिए उसने उनको नियुक्त किया कि वो ये काम करे। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह दोबारा जीवित हुए और उनका पुनरुत्थान हुआ और वो जब स्वर्ग में गए, तो उसके बाद वो जो 12 चेलों ने जो काम किया, वो आज हम उसका साक्षात हम उसको देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूरे संसार में यीशु मसीह के नाम को फैला दिया। और आज सबसे ज़्यादा मसीह लोग हैं संसार में, तो उन 12 लोगों ने मिलकर जो यीशु मसीह ने उनको जिम्मेदारी दी थी, उसको उन्होंने पूरा किया। और वही जिम्मेदारी और वो जो अधिकार उनको दिया था, उसके चलते उन्होंने अपने जो सामर्थ्य के काम हम आगे वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित के काम में पढ़ते हैं कि चेलों ने किए, वो सारे काम उन्होंने किए। और फिर आगे हम इफिशियंस 11 से 13 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वासी और परमेश्वर के पुत्र को पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह की पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। तो ये काम, जो ये अधिकार जो यीशु मसीह हमें, जैसे उसने अपने चेलों को दिया, आज वो हर एक मसीह को दिया है। ये नहीं है कि ये काम सिर्फ पास्टर्स का है या जो प्रचारक हैं उनका ही काम है कि वो यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, परमेश्वर के कामों को लोगों तक पहुंचाए। आज हर एक मसीह का ये काम है, क्योंकि हम पौलुस कहता है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, तो और उसके सेवा का काम किया जाए। तो पवित्र लोग, जो हम लोग विश्वासी लोग हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, हम लोग सिद्ध हो जाएं और हम उसके वचन में सिद्ध हो जाएं, और वो जो मसीह की देह की उन्नति में, जिससे उसके द्वारा मसीह की देह उन्नति पाए। तो वो जो यीशु मसीह चाहता है कि हम जो लोग हैं, हम सब मिलकर उसके प्रचार का काम करें, उसके कामों को करने वाले हो सके। और जिस तरह से अभी हमारा जो आज का थीम है वो है कि हम प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। तो जो संदेश वाहक है, जो हम सब हैं, सारे लोग एक तरह से हम लोग यीशु मसीह के संदेश वाहक हैं, हम उसके मैसेंजर्स हैं, और हमारे जीवन से उसका जो मैसेज है वो जाना चाहिए। तो वो हम उसके साथ हम वो जब ही बन सकते हैं, जब ही हम मैसेंजर बन सकते हैं, जब हमारा उसके साथ संबंध होगा। अगर हमारा ही संबंध नहीं होगा और हम ही मसीह से दूर होंगे, तो हम उसका संदेश दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो यही चाहता है यीशु मसीह कि हम उसके अपने संबंध बनाएं, और जब हम उससे संबंध बनाते हैं तो उसमें हमारे जो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो यीशु मसीह के लिए हमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, कि हम पूरी तरह से उसके प्रति कमिटेड होने चाहिए। हमें हमारे जीवन में कोई और बात नहीं होनी चाहिए। हम जब यीशु मसीह के काम को कर रहे हैं तो हम उसकी बुलाहट को पहचाने, और जो वो काम चाहता है हमारे जीवन से, जो उसने अपने चेलों को काम दिया था, आज वो काम हमारे पे आता है। तो हम अपनी दुनियावी इच्छाओं को त्याग कर हमें मसीह के पीछे चलना है और अपने पूरे जीवन को उसके लिए
कमिटेड करना है। हमें लोगों से जो और लोग हैं उनसे हमें प्यार करना है, उनके प्रति हमें संवेदना होनी चाहिए, उनके प्रति हमारे दिल में उनके प्रति हमारे सेवक का एक दिल होना चाहिए कि हम उनकी ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। जो मसीह से दूर हैं उनको उसकी नज़दीकी में लेके आए। उन जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, उनको न्याय प्रिय होना चाहिए, उदार होना चाहिए, नैतिक रूप से हमें शुद्ध होना चाहिए। तो ये सारी खूबियाँ हमारे अंदर तभी होंगी जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे। तो वो हमें कनेक्शन हमें यीशु मसीह के साथ बनाना है। फिर जब हम उसके साथ वो कनेक्शन कैसे बना सकते हैं? जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करेंगे, पवित्र आत्मा के प्रति हमारे समर्पित होंगे, तभी हम अपने आप को उस यीशु मसीह के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर जब हम अपने जीवन में चलेंगे, पवित्र आत्मा जैसा हमें गाइड करती है, जैसा हमारे को बताती है, और यीशु मसीह ने भी कहा है कि एक सहायक भेजूंगा, तो सहायक हमें जो हमारे लिए सहायता देता है, हमें बताता है कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है। तो जब हम उसके अधीन होकर, उससे समर्पित होकर हम जब चलेंगे अपने जीवन में, तो हम पक्की बात है कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा परमेश्वर से होगा। और जब हमारा परमेश्वर से कनेक्शन हो जाएगा, हम उससे कनेक्ट होंगे, तो जो अधिकार यीशु मसीह जिस अधिकार से उन्होंने कार्य करा और जो अधिकार उसने अपने उन 12 चेलों को दिया था, वही अधिकार हमारे लिए भी वो देता है। वही अधिकार हम भी प्राप्त कर सकते हैं कि हम भी पूरे अधिकार के साथ उसके वचनों को प्रचार कर सकते हैं, पूरे अधिकार के साथ हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पूरे अधिकार के साथ हम उसके वचन का प्रचार कर सकते हैं, पूरे अधिकार के साथ हम उसकी शिक्षाओं को लोगों को बता सकते हैं, पूरे अधिकार के साथ हम लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं कि जब वो यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे तो उनका जीवन बचाया जाएगा, उनका जीवन एक सुरक्षित हाथों में होगा। और ये सारी बातें जब हम तभी कर सकते हैं अधिकार के साथ, जब हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ होगा, जब हमारा जो संबंध है वो यीशु मसीह के साथ होगा। अगर हमारा ही संबंध यीशु मसीह के साथ नहीं है, तो हम दूसरों का संबंध उसके साथ कैसे बना सकते हैं, या कैसे हम उसके बता सकते हैं? तो हम सबको पहले अपना संबंध यीशु मसीह के साथ बनाना होगा। तो फिर जो हमें वो अधिकार देता है एक मसीह होने के नाते, जो हमारे लिए उसने अधिकार दिया है, उसके संदेशवाहक होने के नाते, वो अधिकार हम सब प्राप्त करेंगे। और एज ए कलीसिया जब हम काम करेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम पूरे दिल्ली शहर में अपनी कलीसिया के लिए उदाहरण बना सकते हैं, हम लोगों को उसकी नज़दीकी में लेके आ सकते हैं। और लेकिन हम ये काम जब ही कर सकते हैं जब हम एक मन होंगे, और जब एक मन के साथ हम परमेश्वर से कनेक्ट होंगे, तभी हम ये सब काम कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें अपने में बनाए रखने में मदद करे, हमारे को सामर्थ्य दे कि हम अपना जीवन जितना हो सके उसकी नज़दीकी में, उसके संपर्क में होकर जिएं। कई हम इंसान हैं, हम लोग कई बार भटक जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम भटके ना, हम एक फोकस हमारे को दे कि हम पूरे फोकस के साथ उसके पीछे पीछे चले, उसके शिक्षाओं पर चले, और जैसा वो चाहता है हमारा जीवन वैसे ही बन सके। और जब हमारा जीवन वैसे ही बनेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा उसके साथ कनेक्ट होगा, हम उसके साथ संपर्क में आएंगे, और जब हमारा उससे संबंध बनेगा तो हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आज फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम ना केवल आपको धन्यवाद करें बल्कि आपकी आराधना भी कर सके परमेश्वर। तो हम सबको अपने अनुग्रह में बनाए रखिए परमेश्वर, हम सबको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए, अपने वचन और अपने विश्वास में और आगे बढ़ाइए और मजबूत कीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपसे अपना संबंध बनाए रखें। और परमेश्वर जो अधिकार आपने हमें दिए हैं परमेश्वर, एक मसीह होने के नाते, एक संदेशवाहक होने के नाते परमेश्वर, उन सारे अधिकारों का इस्तेमाल हम आपकी देह की उन्नति के लिए कर सकें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर बहुत लोग आपके नाम में जुड़े परमेश्वर, और बहुत से लोग आपको जाने और आपके पीछे चलने वाले हो सके परमेश्वर। और हम सब मिलकर परमेश्वर जो कार्य आप हमारे जीवन से चाहते हैं वो सब कर सके। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।